हेलो डियर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BCA 202 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉप 10 गेस क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को बता दें, मैंने लास्ट वीडियो में BCA 201 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के गेस क्वेश्चंस आपको दे दिए हुए थे, जिसका PDF मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हुआ था और उसका एक डिटेल वीडियो बनाकर उसका पूरा एनालिसिस कर दिया हुआ था कि गेस क्वेश्चन में आपको किस तरह से कौन कौन टॉपिक से कैसे पढ़ने हैं और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। बाकी आप चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉप 10 गेस क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको बताने वाला है कि अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन 10 क्वेश्चन को बस रेडी करके चलिएगा। अगर आपने पूरे सेमेस्टर में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो मेरा बस बात मानिए, आप मेरे पे विश्वास रखिए। आप बस जो मैं ये 10 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ इन 10 क्वेश्चन को आप रेडी करके चले जाइएगा। मेरा वादा है आप एग्जाम में अपना 100% दे कर आओगे, क्योंकि आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन से बनाने होते हैं। और मेरा ये पिछला 3 साल का एक्सपीरियंस है, जब भी मैं किसी भी सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन को गेस करता हूँ, लगभग अप्रॉक्स 80% मेरा गेस सही होता है। और आपको मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन मेरा गेस पेपर में होता ही होता है और आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं जिसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पे विश्वास रखिए। अगर आप मेरे पे विश्वास रखते हैं तो मेरा वादा है आपसे, आपको एग्जाम में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो मेरे को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल दिया हुआ है, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर और भी सेमेस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ज्वाइंड है। ठीक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं टॉप 10 गेस क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जल्दी होने वाला है और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी गेस क्वेश्चन है आपके पर सब्जेक्ट वाइज, वो सभी गेस क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ में आपको नोट्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ, साथ में आपको पढ़ाने वाला भी हूँ। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब जो मैं गेस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उन सभी गेस क्वेश्चन का टॉपिक वाइज वीडियो लाकर मैं सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की या फिर पढ़ाई भी की है तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल को से जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, तो फाइनली मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है किशन ओझा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू वगैरह हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कार्गो हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चलिए देखते हैं वो गेस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा गेस क्वेश्चन है 1s2s कम्प्लीमेंट। ठीक है, आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन हम रखे हैं इसको 1s2s कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। आपके सिलेबस में आपने देखा होगा 1s2s कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आता है। ठीक है, ये हर साल पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मैं 10 क्वेश्चन अभी आपको दिया हूँ ये मोस्ट वीवीआईटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर में आपके आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 10 में जो लिख कर दिया हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट ही है और ये पेपर में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, मानिए कभी कभी होगा कि 1-2 नहीं पूछेगा, बस मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। ऑलरेडी मैंने PDF ग्रुप में डाल चुका है, बस एनालिसिस करके समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1s2s कम्प्लीमेंट ये तो 100% आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाता है 10s कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। 10s कम्प्लीमेंट आपको क्या करना होता है, ओवरफ्लो या अंडरफ्लो आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, मैं सबका पार्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए, बस आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि डिफाइन करने के लिए लॉजिक गेट। ठीक है, आपके ट्रुथ टेबल जो होता है, लॉजिक गेट्स जो 5 टाइप्स के होते हैं उन सभी का करता है डिफाइन करने के लिए देता है। तो कभी कभी अब देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको बोल देगा कि एंड और नॉट, सिर्फ इनको डिफाइन कीजिए और इनका ट्रुथ टेबल लिखिए। या कभी आपको बोलेगा कि जितने भी आपके लॉजिक गेट है 5 टाइप के, उन 5 टाइप के डायग्राम के साथ उनको डिफाइन कीजिए और उसका ट्रुथ टेबल बनाइए। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से दे सकता है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हर साल पूछा जाता है ये भी। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है RS, एक होता है D और एक होता है JK एंड B। ठीक है, ये 3-4 टाइप की ये
फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर केस में मतलब 80% चांस में RS पूछा जाता है। मतलब या तो बोलता है कि फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन कीजिए और उनके सभी टाइप्स को डिफाइन कीजिए, या तो आपको बोल देगा कि फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन कीजिए और RS फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन कीजिए, या आपको बोल देगा फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन कीजिए, D फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन कीजिए। तो मतलब यानी आपको फ्लिप फ्लॉप और उसके टाइप्स को पढ़ लेना है। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन आप क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर से क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करने को देगा सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन डेटा ट्रांसफर को, ठीक है, इनको डिफाइन करने के लिए देगा। अब यही क्वेश्चन को अगर आपको घुमाना होगा तो ये दूसरे टाइप से पूछ देगा। कैसे पूछ देगा, मैंने यहाँ पर और करके डाला हुआ है। बोल देगा कि एक्सप्लेन मोड्स ऑफ इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर। मतलब जो इनपुट आउटपुट का जो मोड होता है डेटा ट्रांसफर का, और मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर का मोड और इनपुट आउटपुट का मोड, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए। दोनों चीज़ एक ही है, बस यहीं से क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर का सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, ये डेटा ट्रांसफर का दो मोड है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोल देगा कि यार कि डेटा ट्रांसफर के मोड को डिफाइन कर दीजिए या इन दोनों के बीच डिफरेंस बता दीजिए, या दोनों को डिफाइन कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब डेटा ट्रांसफर और उसके मोड्स के बारे में इसे आपको बताना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, व्हाट इज फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ठीक, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछता है क्या, या आपको बोल देगा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। दोनों का नाम एक ही है, फिक्स्ड पूछे या फ्लोटिंग पूछे, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आपको देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका जो सबसे लास्ट यूनिट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब ये चारों क्वेश्चन में से ये मात्र 4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं ना, ये 4 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं जो हर साल पूछते हैं। मतलब अब इन 4 में से 2 कभी पूछ देगा, कभी 1 पूछेगा, कभी 2 पूछ देगा, मतलब आगे पीछे कर करके पूछते रहते हैं। तब मैं ये चारों क्वेश्चन लिख दिया हूँ, आप चारों को अगर टाइम हो तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, वरना मैं बता देता हूँ कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। इनमें से इंपॉर्टेंट है आपका पहला वाला इस बार के लिए और सेकेंड वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो 3 और 4th है ये लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर उसमें ये पूछा हुआ था, और ये दोनों 2 साल पहले पूछे हुए थे। यानी जब लास्ट टाइम ये दोनों पूछा हुआ था तो इसका सिर्फ 40% चांस है कि 3 और 4 इस बार पूछेगा। इस बार ज़्यादा चांस है कि आपका 1 और 2 ही पूछेगा। तो 1 और 2 में आपको क्या है कि 1 में क्या बोलेगा कि व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी के बारे डिफाइन कीजिए और रैम एंड रोम के बारे में डिफ्रेंशिएट कीजिए। दूसरा क्या है, एक्सिलरी मेमोरी के बारे में आपको डिफरेंस करना है, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टैब के बारे में बताना होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी लास्ट टाइम पूछा गया था तो इस टाइम चांस कम है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, कैची मेमोरी, हिट रेशियो एंड राइटिंग इनटू कैची। मैंने चारों इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप ये नहीं बोले कि सभी आप ये बोले थे ये नहीं पूछा ये पूछ दिया, इसलिए मैंने चारों लिख दिया है। चारों में से ऊपर के जो दोनों हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इस बार पूछने के ज़्यादा चांस है। 2 को आप बैकअप में रख सकते हैं, इनको भी देख कर जाइएगा, क्या पता फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकता है क्योंकि रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन देते हैं, स्टेट डिमॉर्गन्स थ्योरम। ये आपका किसी हाल में पूछेगा, ये पूछना ही पूछना है, ठीक है। स्टेट डिमॉर्गन्स थ्योरम इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बनता है, जो आपका यही क्वेश्चन बनेगा। इनपुट आउटपुट इंटरफेस को डिफाइन कीजिए, उसके जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं उनको क्या कीजिए, उसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डेटा टाइप से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा हुआ है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा हुआ है, तो इस बार पूछने के चांस कम है, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए डाल दिया कि आप इनको देख कर जाइएगा क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बिहार यूनिवर्सिटी का वो क्वेश्चन रिपीट भी करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ही पूछा गया था। बाकी ऊपर के जो ये 8 क्वेश्चन मैंने जो आपको बता दिया ना डिमॉर्गन्स थ्योरम तक, इतना क्वेश्चन आपका मोस्ट VVI है, ठीक है। बाकी इसके नीचे जो मैं बता रहा हूँ ये 2-3 क्वेश्चन ये आपके लास्ट टाइम पूछे हुए हैं, तो ये रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने उनको डाल दिया क्योंकि आपको क्वेश्चन पता रहेगा ना। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप इन चीज़ को पढ़ के चले जाइएगा, टाइम नहीं रहेगा तो 8 क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा, उतना में आपका पेपर आराम से हो जाएगा। तो ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस इसको देख के चले जाइएगा। और डेटा टाइप में आपको ये जो पूछता है इसका करता है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा, ये सबको डिफाइन करने के लिए दे देता है। ये लास्ट टाइम पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो रिपीट भी कर सकता है, कोई चांस नहीं है, ठीक है। और 11 क्वेश्चन आपका क्या है, एक 11 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया है टॉप 10 में, एक 11वां इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि आपको क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स डिफाइन करने के लिए देता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा डिफाइन करने के लिए 4 क्वेश्चन का देता है। तो पिछले 3 साल में
जितने भी आपको शॉर्ट नोट्स पूछे गया है उन सभी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि शॉर्ट नोट आपके 4 से 5 लाइन का होता है, ठीक है, और एक छोटा 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 रहता है, आप बस इसको देख लीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा, आप लिख लीजिएगा। और शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि हर साल रिपीट पूछता है, मतलब मानिए एक साल 4 पूछा तो अगले साल जब पूछेगा ना तो पिछले साल वाला में से 2 उठा लेगा और 2 नया कर देगा, फिर अभी साल पूछेगा ना तो दोनों साल में से 2 को उठा लेगा, ऐसे करके पूछता है, ठीक है। तो अब किस साल किस तरह का कॉम्बिनेशन लगाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, कि रिपीट कर देगा सेम कि फिर दूसरा में से कॉम्बिनेशन लगा लेगा 2-3 साल का, ठीक है। तो ये पूरे 3 साल का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों को पूरा को देख लीजिएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, पूरे 3 साल का ये कॉम्बिनेशन से मिला के डाल दिया। अब आप बोलिएगा कि हर साल 4 पूछता है तो 12 होना चाहिए, तो ये 8 ही क्यों है? तो 8 ही इसलिए है क्योंकि मैंने बोला कि हर साल ये 2 साल के 2-2 के रिपीट करता है, तो रिपीट जिस साल किया है तो उसके हिसाब से पूरा मिलाकर ये 8 है। कौन कौन सा? मेमोरी, मैप्ड, फिक्स पॉइंट रिपोजिशन जो ऊपर हम बताए हुए हैं वो तो आप ऊपर ही रेडी कर लीजिएगा, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्जुलरी मेमोरी मैंने ऊपर बता चुका है, यहाँ पर करने की जरूरत है, 2 ऐसे ही हटा दीजिए, अब बचा 6 ही बचा, ठीक है। रिपल काउंटर कर लीजिएगा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिएगा, रजिस्टर एंड काउंटर कर लीजिएगा, एसोसिएटिव मेमोरी कर लीजिएगा और सेमी कंडक्टर, मतलब इसमें से 6 ही करना है, बाकी 2 तो ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स पॉइंट और एक्जुलरी मेमोरी आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दे चुका है, ठीक है, और फिक्स्ड पॉइंट भी मैंने यहाँ पर दे चुका है। मतलब अगर आपका ये क्वेश्चन में अगर नहीं पूछेगा तो शॉर्ट नोट्स में ये पूछ सकता है, ये दोनों, ठीक है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर थ्रू का जो गेस्ट क्वेश्चन है उसका PDF मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूँ, अब उसका भी थोड़ा क्या करना है उसको भी बता दूंगा, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है उसका एक बार रिव्यू कर दूंगा। बाकी आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत हो मेरे पास मैसेज कीजिए, चाहे किसी टॉपिक में दिक्कत हो सॉरी, ठीक है, तो मुझे बताइएगा, मैं उसका स्पेशल वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जो भी अपना कॉलेज फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर कीजिएगा। चैनल अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वादा है आप जब एग्जाम हॉल से निकलिएगा उस दिन आप मेरी वीडियो पाइएगा फिर से, और उस दिन कमेंट कीजिएगा थैंक यू, मेरा वादा है आपसे, उस दिन आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, तभी आपको थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम के बाद ही मुझे थैंक यू बोलिएगा, लेकिन याद से उस दिन थैंक यू जरूर बोलिएगा, ठीक है। अभी आप वीडियो लाइक करके सेव करके रख लीजिए, उस दिन आके मेरी वीडियो पे थैंक यू जरूर बोलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आप ही लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपका एक्स स्टूडेंट रह चुका हूँ भीम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, आप लोग का मैं सीनियर हूँ, इसलिए मुझे अच्छा सा एक्सपीरियंस है, मैं जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ, जो सब कोई नहीं करता है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। जिन लोगों को चैनल से जुड़ना होगा, ग्रुप में नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।